नमस्कार प्यारे साथियों। तो जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको रीट की पूरी वीडियोज़ गणित की डालूँगा। मैथ की रीट की आपको सारी वीडियोज़ में आपको इसी चैनल पर पहुँचाऊँगा। तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, घातांक। तो घातांक के बारे में सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं, उनको आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले घातांक हमको जानना है क्या होता है। तो घातांक से पहले हम जानेंगे घात। ये घात क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमको जानना होगा। तो देखिए, घात होता है किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा करते हैं वह घात कहलाती है, वह घात होती है। मतलब कि उन संख्याओं को हम काउंट करते हैं। जैसे हम 5 को कितनी बार गुणा कर दें, जैसे हम 5 को 4 बार गुणा कर दिया, 1 2 3 4 बार गुणा कर दिया ना, तो 5 की घात कितनी बन जाएगी, 4। ये क्या कहलाएगी, इसकी घात कहलाएगी। इसी प्रकार से क्या बनती हैं, घातें बनती हैं। तो सबसे पहले हम घात के बारे में हम जान चुके हैं, घातें क्या होती हैं। अब हम घातांक के बारे में जानेंगे। तो घातांक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। मतलब कि हम घातांक के लिए एक पूरी सीरीज है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ क्या होंगे, महत्वपूर्ण सूत्र होंगे। उन सूत्रों के माध्यम से ही हम घातांक के सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पहला सूत्र बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ये क्या होता है, इसका पहला फॉर्मूला है। मतलब कि आधार तो समान है, मतलब दोनों आधारों में क्या दे रखा है, a दे रखा है, ऊपर है m, एक जगह है n। तो देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। मतलब कि आधार समान है, जो घातें होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल ले लूँ मैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 2 की पावर 7, इस तरीके से फॉर्मूला लगता है। अब मैं दूसरा एक बार देख लेता हूँ आपके लिए। a की पावर m डिवाइडेशन a की पावर n। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा साथियों, कि जो आपस में भाग का साइन आ गया, तो m और n है, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। मतलब आधार समान है, तो बीच में अगर भाग का साइन आ चुका है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कि m माइनस n। एग्जाम्पल के रूप में यही ले लेता हूँ मैं, कि 2 की पावर 4 डिवाइडेशन 2 की पावर 3। ये ऊपर की घातें होती हैं, आपको मैंने बता चुका हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 3। तो कितना बन जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा फाइनली। 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों का आप ध्यान रखना। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊँगा, अगली वीडियो से प्रॉपर क्वेश्चन कराने लग जाऊँगा आपको, जो रीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज़रूर आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो मैं कराऊँगा उससे, ठीक है ना। तो तीसरा फॉर्मूला देखिए आप। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है कि a की पावर m, इस पूरे की पावर दे दी n, और इस पूरे की पावर दे दी l। किसी ने ऐसे 3 संख्या दे दी m n l। मतलब कि जो ये पूरा था आधार, इसकी पावर कितनी है m, तो a की पावर m, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी n, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी l। अगर इस तरह की हमारे पास सिचुएशन कहीं आती है सवालों में, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कि जो ऊपर के जो गुणा हो रहे हैं इनको आपस में गुणा कर देंगे, a की पावर m इंटू n इंटू l। मतलब कि जो आधार के ऊपर जो सबसे पहली जो पावर होगी, उसके साथ और पावरों को ला करके हम गुणा कर देंगे, ये आकर के बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी। जैसे कि 2 की पावर 3, इसकी दे दी 4, और इसकी पावर दे दी 5। तो कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 5। इस तरीके से सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो चुके हैं। इनको आप नोटबुक में नोट डाउन भी करते जाना, जिससे आपको आसानी भी होगी करने में। अब हमारा चौथा फॉर्मूला क्या कहता है। चौथा फॉर्मूला एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कोई नीचे की संख्या दे दी, जैसे 1 B C D, ऐसे इतनी सारी संख्याएं दे दी, और इनकी कोई पावर दे दी अकेली n। ऐसा कोई सवाल अगर हमारे पास बनता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम उसको जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, कि जो a दे रखा है, ये ऊपर जो पावर दे रखी है, जो आधार है ना, इनके सारों के साथ में क्या हो जाएगी, डिवाइडेशन हो जाएगी। n इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा,
इसके साथ और इसके साथ, इन चारों के साथ में क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n इंटू डी की पावर n। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन बन चुका होगा। तो उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि a की पावर जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसकी पावर कितनी दे दी है हमको दे दी है 9। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 9, 3 की पावर 9, 4 की पावर 9, 5 की पावर 9 और 6 की पावर 9। इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब 5वां फॉर्मूला देखिए, इसे एक आधार दे रखा है, जैसे कि a की पावर हमने दे दी -n, ये हमको किसी ने हमको दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि माइनस है घात के लिए, इसको हमको पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको 1 के नीचे लिख देंगे, a की पावर n, ऐसे हो जाएगा। मतलब जो माइनस का दे रखा है वो प्लस का हो जाएगा, 1 के नीचे लिख देंगे उसको हम, समझे ना। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। आप आर्ट्स के हैं और मैथ के भी, मैथ के लिए आसानी होती है, थोड़ा आर्ट्स वाले उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है मैथ में पूरे नंबर लाने के लिए, इसलिए थोड़ा डरना नहीं है और ध्यान से मेरे साथ चलते जाना है। कंटिन्यू में रोज़ 2-3 वीडियो आपको डालता जाऊँगा। तो आपको 5वां उदाहरण ये होगा, जैसे कि आपको संख्या दे लेता हूँ मैं 2 की पावर -9, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है, तो 1/2 की पावर 9, ये बन जाएगा इसका। ठीक है ना, ये हमारा 5वां फॉर्मूला हो गया। महत्वपूर्ण सूत्रों पे चल रहे हैं हम, जो आपके बहुत ही काम आने वाले सूत्र हैं, उनके लिए वीडियोज बनाई जा रही हैं। फिर अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, अब हम हमारा 6वां देखते हैं। 6वां नियम समझ लो, एक तरह सूत्र समझ लो। 6वां क्या कहता है, जैसे कि किसी भी संख्या की पावर हमने 0 दे दी, जैसे a की पावर हमने 0 दे दी, किसी भी संख्या की पावर हम 0 लिखते हैं, उसका मान होता है 1 हमेशा। जैसे इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जैसे कि हमारे 5 की पावर 0 दे दी तो 1, अगर x की पावर 0 दे दी तो 1, मतलब किसी भी नीचे की कुछ भी दे रखा उसकी पावर हमने 0 लिख दी ना, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा 1 आने वाला है, कोई चेंज नहीं कर सकता उसमें। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, ये आता कैसे, जैसे कि हमने कुछ भी ले लिया, जैसे 5 की पावर 0 है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 5 - 5, कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि 5 में से 5 जाएंगे तो यही आएगा 5 की पावर 0। अभी हमने एक नियम पढ़ा था, इससे जस्ट पहले ही क्या नियम पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइडेशन a की पावर n, तो इसके क्या हो जाएगा, a की पावर m - n, ये बन जाएगा। हमने अभी पढ़ा था ये नियम। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि 5 की पावर 5 और अब माइनस आ रहा है। देखो डिवाइडेशन होता है जब माइनस आता है, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 डिवाइड 5 की पावर 5, ये हो जाएगा ना अलग अलग डिवाइडेशन। इसी तरीके से इसको कैसे लिख देंगे, 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5, इसको ऐसे लिख देंगे। तो देखिए डिवाइडेशन का मतलब बटे होता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा, 1। ये थोड़ा मैंने बताया एक्सप्लेन करके, आपके काम की चीज़ नहीं है, बस आपको कितना ध्यान रखना है, a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अगले ओर देखते हैं कि 6वां क्या कहता है। इसी तरीके से 6 हो चुके हैं नियम, 7वां नियम, हम 7वें नियम की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 7वां नियम अभी क्या कहता है। तो जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि a/b, a/b है। अब इसके ऊपर अभी हमने ऊपर हमने डिस्कस किया था अभी, a की पावर -n वाला बराबर 1/1/n। इसी तरीके से अगला एक नियम है, जैसे कि a/b दे दिया, इसकी पावर क्या दे दी किसी ने हमको, इसकी पावर हमको किसी ने दे दी आकर के कोई भी जैसे नेगेटिव वैल्यू दे दी है, जैसे माइनस की n ही दे दी, ये हम मान लेते हैं। मतलब कि ऊपर की जो घात है, हमको पता है कि ऊपर लगाते हैं किसी संख्या के ऊपर, वो क्या होती है, घात की। a/b की पावर दे दी -n, अभी नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। किस तरीके से, जो आपस में संख्या दे रखी है बटे में, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब कैसे हो जाएगा, b/a की पावर n बन जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज करने से इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो n दे रखा है। जैसे कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ, 5/4 की पावर -8, हमने किसी ने ये दे दिया। अब जो -8 है इसको हमको प्लस में लाना है, जैसे हमारे बहुत सारे सवाल होंगे उनमें इसको करना पड़ेगा। इसलिए इसमें देखते हैं कि जो 5/4 है इसको हम लिखते हैं 4/5 की पावर 8। अगर हम ये लिखते हैं ना तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको आप आसानी से दे सकते हैं 4 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8, ऐसे डिवाइडेशन भी दे सकते हैं। ये हमारे कितने नियम हो चुके हैं, 7 नियम हो चुके हैं। अब हम 8वें नियम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अभी हमने कोई ये नियम पहले पढ़ा था कि
ए इंटू बी इंटू सी की पावर दे दी किसी ने m, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। उसी तरीके का एक नियम दे रखा है। क्या नियम है वो कि जैसे a b c d, इसकी पूरे की पावर मैंने क्या दे दी, m दे दी। अभी ये नियम तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको कि जैसे कि नीचे के आधार समान है और घात में अकेली आ जाती है तो आपस में डिवाइड हो जाता है। अगर ऐसे दे दी सिचुएशन के ऊपर भी संख्या है नीचे भी संख्या है और उनकी पावर अकेली क्या दे दी है, m दे दी। इस तरह की सिचुएशनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको इधर भी गुणा करना है और इधर भी गुणा करना है, मतलब a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m और d की पावर m। इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3/4 इंटू 5 की पावर कितनी लिख दूँ मैं, जैसे कि 8 लिख दूँ। तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 की पावर 8, 3 की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 8 और 5 की पावर 8। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं अगले मेथड लगा करके। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि 8वें नियम तक कोई प्रॉब्लम किसी को शायद फेस नहीं होगी, क्योंकि इसको एकदम बिल्कुल सेम सा है और इतना कोई फर्क भी नहीं है। अब जैसे एक नियम पढ़ते हैं हम, जैसे कि हमने किसी ने कोई एक संख्या दे दी, यहीं पर दिखा देता हूँ 9वां नियम ही समझ लें, महत्वपूर्ण फॉर्मूला समझ लें। अब वो क्या कहता है कि जैसे कि a की पावर n इक्वस टू बी, ये किसी ने हमको दे दिया। अब हमको a अलग करना है, जैसे कि a बिल्कुल सेपरेट करना है, हमको ये n यहाँ से हटाना है। इस तरीके की कोई सिचुएशन देता है तो क्या होगा कि a को ऐसे लिख देंगे b की पावर 1/n, मतलब कि जो यहाँ पर दे रखा है उसको इधर ले जाएंगे तो 1 के बटे में आ जाएगा, होगा पावर में ही। जैसे b की पावर में क्या हो जाएगा 1/n, मतलब यहाँ पे a की पावर n दे रखा है, इसको क्या हो जाएगा b अकेला है तो यहाँ पे a को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b की पावर 1/n, ये बन जाएगा। ये हमारे 9 नियम पूरे हो चुके हैं। बस एक नियम और है, उसको मैं थोड़ा यहीं पर डिस्कस करके बता देता हूँ, इधर ही ऊपर ही। नियम नंबर 10 ही नियम बताऊंगा आज इस वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से मैं अभी अगले वीडियो में इसके सवाल भी कराऊंगा, तो उससे पहले फॉर्मूले याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, यानी फॉर्मूलों के आधार पर ही आपके सवाल होंगे। तो 10वां नियम क्या कहता है, देखिए जैसे कि किसी ने एक हमको दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट नियम मानता हूँ मैं, a की पावर m और इसकी पावर किसी ने क्या दे दी है हमको, n दे दी है। कैसे दे दी है, जैसे कि n दे दी है हमको। अब ये सिचुएशन एक अलग है, जैसे एक सिचुएशन क्या बनती है कि a की पावर m की पावर n ये दे कोई, और एक ये दे a की पावर m की पावर n, इसमें एक अलग सिचुएशन है। इसमें क्या है कि जो a की पावर m दी है उस m की पावर n है, और इसमें क्या है a की पावर m दी है उस पूरे की a की पावर m की पावर n है। ये इसमें डिफरेंस होता है, ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए a की पावर m की पावर n है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a की पावर m इंटू n। बल्कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमेशा इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि आपस में जो घातें हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखना, a की पावर m को n बार ही गुणा किया जाएगा। जो ऊपर n दे रखा है ना, इसको क्या किया जाएगा, पावर के समान ही माना जाएगा। तो देखिए थोड़ा एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि a की पावर m बटे n ही रहेंगे इसमें। जैसे कि अब हमको दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 2, ऐसे कोई सिचुएशन दे दी है, पावर की पावर, मतलब ऐसे कोष्टक नहीं लगाया उसने पूरा, ठीक है ना, ये कोष्टक नहीं लगा रहा है, सिर्फ 2 की पावर 3 की पावर 2 इस तरीके से दे दिया। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, मतलब कि एक तरह से घात का काम करेगी, तो 3 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इस तरीके से आएगा। तो ये आपस में इस तरीके से होंगे, 2 की पावर 3 किया के 9 हो जाएंगे और इस तरीके से बनकर आएगा। आज की वीडियो को हम 10 नियमों तक समाप्त करते हैं। जिसको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर आप शेयर करें, जिससे कि रीट की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से वीडियो डालूँ, किस टॉपिक पर डालूँ, शुरुआत में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ। ठीक है, थैंक यू।